राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। उत्तर प्रदेश में हाथरस मामला इतना बड़ा गले की हड्डी बन जाएगा योगी सरकार के लिए, इसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। आरोपियों को बचाना इतना भारी पड़ जाएगा बीजेपी सरकार पर, यह तो इन्होंने सोचा भी नहीं था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, क्या आप जानते हैं, जम के फटकार लगाई है। जम के फटकार लगाई है योगी सरकार को, जम के फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश प्रशासन को, खास तौर पर हाथरस के प्रशासनिक अधिकारियों को, कि क्या कर दिया आपने, कैसे चिता को जला दिया, कैसे लड़की की लाश जो थी वो जला दी आपने आधी रात को। परिवार वालों को आपने चेहरा दिखाना भी उसका सही नहीं समझा। ये पूरा का पूरा मामला ऐसा तूल पकड़ चुका है, आपको मालूम है, याद होगा 1 अक्टूबर को स्वतः संज्ञान ले लिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। बेशर्मी से बीजेपी की सरकार, बीजेपी के मंत्री, आला अधिकारी इसको पूरा कवर अप करने में लगे थे कि जैसे कोई बात ही नहीं है, जलाना जरूरी था, ऐसा था, हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद बगले झांक रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, कोई संतोषजनक जवाब ही नहीं दे पाए। मैं आपको खबर पढ़ के सुनाता हूं, आपको समझ में आएगा कि बीजेपी कितनी हानिकारक है। मैं भारत टाइम्स में छापी है हाथरस केस अपडेट। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, पीड़ित परिवार ने अदालत में रखी 3 मांगे। वो 3 मांगे मैं आपको आगे बता दूंगा क्या है, लेकिन जमकर फटकार लगाई है। यूपी के चर्चित हाथरस कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने यूपी सरकार को फटकार भी लगाई। ये खबर भी छापी है। हाईलाइट जो है इस पूरे मामले के वो सुन लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस कांड के मुद्दे पर यूपी सरकार को लगाई फटकार। पीड़िता का अंतिम संस्कार बिना सहमति करने पर उच्च न्यायालय ने जाहिर की नाराजगी। अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख हुई तय। फिर पेश होंगे परिवार और सरकार के लोग। 1 अक्टूबर को स्वतः संज्ञान लिया था। 8 अक्टूबर को सरकारी वकील साहब ने कहा था कि हम जवाब दे देंगे। संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, पेशी आगे बढ़वा ली, और अब फिर पेशी आगे बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि अभी भी कोई जवाब नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार के पास। तो अब 2 नवंबर की तारीख चलेगी इसके अंदर, और फिर से हाईकोर्ट ने कहा है कि परिवार भी आएंगे, परिवार के लोग भी आएंगे और सरकार के लोग भी आएंगे। सोमवार को अदालत में डीजीपी, अपर मुख्य सचिव और उनके जैसे तमाम अफसर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के सवाल थे। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण बात क्या हुई, मैं आपको बता रहा हूं कि 3 मांगे क्या रखी हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा मूंछों वाले जो एडीजी साहब हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, उन्होंने बड़े अजीब तरह का बयान दिया था कि ये सब नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, जो रेप के लिए ज़रूरी होता है। मैं बोलने में थोड़ा सा हिचक रहा हूँ उस चीज़ को, कि उन्होंने कहा था स्पर्म्स नहीं मिले लड़की के अंदर, जो 10 दिन के बाद मेडिकल जांच की थी, उसके बाद कितनी बेशर्मी से वहाँ के अधिकारी कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बलात्कार नहीं हुआ। उन्हीं एडीजी साहब से अदालत में मिलॉर्ड ने पूछा कि अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप ऐसे अंतिम संस्कार कर देते। मैं खबर सुनाता हूँ आपको पढ़। हाथरस कांड में हाईकोर्ट ने एडीजी को लगाई फटकार, पूछा आपकी बेटी होती तो बिना देखे अंतिम संस्कार होने देते। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, मामला कितना गर्मा चुका है और कितना मुश्किल बन चुका है योगी सरकार के लिए, और योगी सरकार की वजह से प्रशासनिक इतने सीनियर अफसरों के लिए भी, क्योंकि उनको सरकार के हिसाब से काम करना था। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसके अंदर जो पीड़ित परिवार के 5 लोग हैं उनको बुलाया गया था। अदालत ने यूपी सरकार को पीड़िता का बिना सहमति अंतिम संस्कार करने समेत तमाम मुद्दों पर बहुत सवाल पूछे, तो जमकर फटकार भी लगाई थी। अब यहाँ पर जो पूरे के पूरे उन्होंने 3 मांगे रखी हैं, जो मैं आपसे कह रहा था, परिवार ने वो 3 मांगे हैं। पीड़िता के परिवार ने कोर्ट से कहा कि वो इस मामले को यूपी से बाहर के किसी राज्य में ट्रांसफ़र करने का आदेश दें। मतलब उनका कहना था हमें भरोसा नहीं है योगी सरकार के ऊपर, और इसको बाहर किसी दूसरे राज्य के अंदर, जैसे कठुआ का मामला था, आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में, जब जम्मू की एक 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार बहुत दिनों तक हुआ और उसके बाद उसको मार दिया गया था, ऐसा ही एक केस था। और उसके बाद उस परिवार की भी यही प्ली थी, उस वकील की, उनकी, कि इसको हम यहाँ कठुआ के कोर्ट में नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी सरकार का इन्फ्लुएंस था, बलात्कारियों के लिए समर्थन में रैली भी बीजेपी के नेताओं ने, यहाँ तक कि 2 मंत्री भी उसमें शामिल हुए थे, निकाल दी थी। तो ऐसे ही उसको पटियाला कोर्ट ट्रांसफ़र करवाया था पंजाब में। अब यहाँ पर भी पीड़िता के परिवार ने यही मांग रखी है कि हम उत्तर प्रदेश के किसी अदालत में नहीं कराना चाहते, और इसकी जांच भी बाहर हो, बाहर की एजेंसी से, किसी दूसरे राज्य के, और इस केस की सुनवाई भी कहीं और हो। एक तो ये लिखा, और उसके साथ साथ जो दूसरा लिखा उन्होंने अपनी मांग रखी है कि सीबीआई जांच के सभी तथ्य जांच पूरी होने तक पूरी तरह से गोपनीय रखे जाएं। ये बहुत बड़ा कह लें कि हमारी एक तरह से नुकसान है, अफसोस की बात है, चिंता का विषय है
जो ये कहने में मजबूर हुए हैं कि गोपनीय रखा जाए, क्योंकि गोदी मीडिया को जो सीबीआई दे देता है, जो रिया चक्रवर्ती के केस में था कि वहाँ जांच चल रही थी बंद कमरों के अंदर और टाइम्स नाउ पर रिपब्लिक टीवी में ब्रेकिंग चल रही थी, तो इससे जांच क्या है इन्फ्लुएंस हो जाती है और बहुत से लोग जो असली मुजरिम है वो बच जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो सीबीआई की जांच है उसके सभी तथ्य जांच पूरी होने तक पूरी तरह से गोपनीय रखे जाएं, बाहर नहीं करे जाएं। साथ ही जांच की अवधि में परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ये तीसरी मांग थी। तो ये 3 मांगें रखी कि हमें सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा देने के मामले में कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि हाँ हम दे देंगे सुरक्षा, इनको सुरक्षा से कोई आपत्ति नहीं है। अब ये 9 नवंबर तक का इन्होंने समय मांग लिया है। फिर से यूपी सरकार के पास जवाब है नहीं। जवाब देने के उन्होंने कहा कि हमें डेट दी जाए आगे की, 2 नवंबर की डेट दे दीजिए तब हम जवाब देंगे। इससे पहले 8 अक्टूबर को देना था, तब भी नहीं दिया, आज भी नहीं दिया। अंतिम संस्कार पर तो अब बता ही चुका मैं आपको, अदालत ने बहुत जमकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ये कैसे कर दिया आपने, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। अंतिम संस्कार पर अदालत ने जताई नाराजगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिना परिवार की सहमति के पीड़िता का अंतिम संस्कार करने पर नाराजगी जताते हुए यूपी सरकार को जमकर फटकार लगा। इसके अलावा अदालत ने प्रशासन के तमाम और सवाल भी किए। पीड़िता का अंतिम संस्कार ऐसे क्यों किया गया, इसे लेकर अदालत में यूपी सरकार को खास जवाब नहीं दे सकी। इसके बाद अदालत ने 2 नवंबर को फिर सभी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। सुरक्षा की मांग बता चुका हूं, तो आप समझ सकते हैं कि हाथरस के मामले के अंदर परिवार कितना डरा हुआ है, कितना सहमा हुआ है, क्योंकि उसको पुलिस पर विश्वास नहीं है। वो कह रहा है, अदालत में जाके मांग कर रहा है कि हमें राज्य की किसी पुलिस की एजेंसी से नहीं कराना जांच, इस केस को यहाँ सुनवाई नहीं करवाना, आप किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर दें। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कितना ज़्यादा यूपी सरकार की छवि खराब हो चुकी है। यूपी सरकार की वजह से हमारी जो सरकारी संस्थाएं उनकी छवि खराब हो चुकी है। फिर भी बेशर्मी से बीजेपी के नेता इनको डिफेंड कर रहे थे, अपने आप को सही बता रहे थे। आरोपियों के समर्थन के अंदर गोदी मीडिया जो था वो शोज चला रहा था कि देखिए पीड़ित परिवार को ही गलत बता रहा था, लेकिन अदालत ने पूरी तरह से इनके कपड़े उतार दिए। जो योगी सरकार है, बीजेपी सरकार है, उन्होंने साफ कह दिया कि ये सब बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। पिछली पेशी पे क्या हुआ था आपको मालूम है, जब मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, 8 अक्टूबर का 1 अक्टूबर को संज्ञान लिया था, फिर पेशी लगी थी। आज तक ने छापा है उसको। पिछली सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी सरकार से 3 सवाल पूछे थे। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा था कि पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। शर्मिंदगी की बात ये देखिए कि 10 दिन के बाद परिवार फिर से आया है, 1 हफ्ते के बाद, और वो ये कह रहा है कि हमें सुरक्षा चाहिए, जबकि हाईकोर्ट पिछली पेशी पे सवाल पूछ चुका था उत्तर प्रदेश सरकार से कि सुरक्षा के इंतजाम क्या किए हैं पीड़ित परिवार के, बताइए। और आज ये बताते उससे पहले परिवार ने कह दिया हमें सुरक्षा चाहिए। अगला सवाल किया था पिछली पेशी पे, क्या पीड़ित परिवार के पास पैरवी के लिए कोई वकील है, अगर वकील नहीं है तो मुहैया कराया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमे की क्या स्थिति है। यूपी सरकार की ओर से पैरवी करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा था कि वह इन सवालों के जवाब 8 अक्टूबर तक दे देंगे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे 8 अक्टूबर को, और भारत सरकार के वकील साहब ने इसके अंदर ये बात रखी थी। 8 अक्टूबर की तिथि को गुजरे 4 दिन हो गए, लेकिन यूपी सरकार कोर्ट के सवालों के जवाब अब तक नहीं दे पाई है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि मामला क्या है, कैसे ये लोग चला रहे हैं पूरे प्रदेश को, जंगल राज क्यों नहीं हो, प्रमाणित होता जा रहा है। लेकिन हाईकोर्ट का ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये एक उम्मीद जगाता है। उम्मीद इसलिए जगाता है कि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ न्यायाधीश ऐसे बैठे हुए हैं जो कि सरकारों के दबाव में नहीं बल्कि सरकारों को दबाव में लाना जानते हैं, जो उनका असली काम है। तो ऐसे लोगों से उम्मीद है इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, लोगों को जानकारी मिले कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लग रही है। उन्हीं के गृह राज्य के अंदर, उन्हीं के अदालतों के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुका है इससे पहले। लेकिन यह है कि गोदी मीडिया का समर्थन प्राप्त है, सबसे बड़ा गठबंधन तो यह है। तो इसके बाद सारे मामले दब जाते हैं, लोगों का जनमानस मोड़ने की ताकत जो गोदी मीडिया रखता है उससे नुकसान बहुत होता है। लेकिन उम्मीद है कि अगली पेशी के ऊपर बहुत कुछ जवाब देने पड़ेंगे, जो कब तक जवाब नहीं देंगे। गलती की है तो गलती को पूरा प्रायश्चित और पश्चाताप तो कोर्ट में होगा ही। हमारे लाइव टीवी के बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं हो। फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और लाइव टीवी का एक नया चैनल जो LTV है उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।